जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शेर बहादुर और आप सभी का मैथमेटिक्स टेम्पल पर स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर सेकंड में बात करा था थोड़ी सी सेट के बारे में, सेट थ्योरी के बारे में। ठीक है, आज हमारा तीसरा लेक्चर है। क्या तीसरा लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? फंक्शन। तीसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या? फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऐसे कॉमर्शियल एग्जांपल हम आपको देते हैं जिससे बहुत सिमिलर होगा। ठीक है ना। आपने आटा चक्की देखा है या कोई मशीन देखा है जिसमें हम क्या डालते हैं? रॉ मटेरियल डालते हैं, क्या इनपुट डालते हैं और उसमें हमको क्या मिलता है? प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद क्या देता है? हमको आउटपुट देता है। ठीक है ना। जैसे आपने आटा चक्की देखी होगी, क्या देखिए? आटा चक्की। ठीक है ना। इसका क्या जतड़ी है अंदर में, ठीक, जिसमें हम क्या डालते हैं? होपर में इनपुट डालते हैं। क्या इनपुट? गेहूं डालते हैं इनपुट में। यहाँ क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है, पीसा जाता है। क्या यहाँ क्या होता है? प्रोसेसिंग होती है। क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है। और यहाँ हमको क्या मिल जाता है? आउटपुट। आउटपुट में क्या मिलता है? आटा। ठीक इसी प्रकार इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ऐसे ही आपको कोई फंक्शन दिया रहेगा, मतलब ये मशीन दी रहेगी। ये क्या है? मशीन। ये एक प्रकार की क्या है? मशीन है। मैथमेटिक्स में से हम क्या बोल देंगे? फंक्शन। समझने की बात है, ये फंक्शन बोल दिया। ठीक है ना। ऐसे ही आपको मैथमेटिक्स में फंक्शन दिया रहेगा, एक इक्वेशन दी रहेगी, इसमें आपको क्या रखना? कोई वैल्यू आपको रखना रहेगा, कैलकुलेशन करनी रहेगी, मतलब प्रोसेसिंग करनी रहेगी। इसे कैलकुलेशन बोल, मैथमेटिक्स में से क्या बोलने? कैलकुलेशन। ये प्रोसेसिंग कर रहा है, पीस रहा है, इसे क्या बोल देंगे मैथमेटिक्स में? कैलकुलेशन। ठीक है ना। तो उसी को हम थोड़ा देखते हैं, आइए। ठीक, एक फंक्शन लेते हैं। आप इसको डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, वैसे कोई डेफिनेशन की ज़रूरत है नहीं। तो एक हम फंक्शन लेकर के आपको दिखाते हैं कैसे इस पे हम पुट करते हैं। ओके, ठीक है। तो फंक्शन हमने एक ले लिया एग्जांपल के तौर पर। पहला fx इज इक्वल टू x प्लस 2। ये एक लीनियर फंक्शन है। क्या है? जिस ये एक आपको फंक्शन दे दिया। अब इसमें आप क्या रखिए? इनपुट। अब इसमें आप क्या रखेंगे? इनपुट। x इज इक्वल टू, मान लीजिए आप कुछ भी रख दीजिए, 1। क्या? 1। fx इज इक्वल टू क्या रखा? 1। तो 1 प्लस 2, x की जगह क्या रख दिया? 1। तो क्या आ जाएगा रिजल्टेंट? 3। यानी, और ये क्या रहेगा आपका? 3 आउटपुट। और यहाँ आपने जो की, ये क्या किया? प्रोसेसिंग किया। कैलकुलेशन जो किया वो क्या है? प्रोसेसिंग है। ठीक है ना। आया बात समझ में? वो क्या है? प्रोसेसिंग है। तो ये आ गया आउटपुट। इसमें हमने क्या किया? इनपुट डाला, प्रोसेसिंग किया और हमको आउटपुट मिल गया। ये दोनों क्या है? काफ़ी सिमिलर है। ठीक है ना, सिमिलर है। ओके, ऐसे हम और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। fx स्क्वायर एक्स प्लस 2x। ठीक है ना। x इज इक्वल टू आप क्या डाल दीजिए? यहाँ 3 डाल दीजिए। टू इंटू 3, 3 जा 9, 6, 9 6 15। ये हमको क्या मिला? आउटपुट। इनपुट हमने क्या डाला? ये क्या है? इनपुट। इनपुट हमने 3 डाला, प्रोसेसिंग किया, कैलकुलेशन किया, मतलब हमको आउटपुट क्या मिल गया? 15। कितना मिला? 15 हमको आउटपुट मिल गया। आई बात समझ में? तो आगे हम बढ़ते हैं, इसको हम रब कर दे रहे हैं।
तो अब हम और आगे बढ़ते हैं। जो इनपुट और आउटपुट हम डाल रहे थे, इनपुट डाल रहे थे और हमको आउटपुट मिल रहा था। तो जैसे हम इनपुट जैसे 1 डाला तो हमको इनपुट क्या मिल गया, आउटपुट 3 मिल गया। 4 डाला आउटपुट हमको 7 मिल गया, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो आउटपुट है वो इनपुट पर डिपेंड करता है, आउटपुट हमारा इनपुट पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल में आपने देखा होगा। तो ये जो इनपुट है, जो हम इनपुट्स डाल रहे हैं, देखिए हर एक मशीन, हर एक प्रकार की मशीन अलग अलग चीज़ के लिए बनी होती है, ठीक है ना। जैसे आटा चक्की है तो गेहूं पीसने के लिए बनी है, उसमें आप पत्थर नहीं पीस सकते हो, वो स्टाम्प मिल में पीसा जाता है। किसमें? स्टाम्प मिल में, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार हर एक फंक्शन की अपनी एक कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिसको वो सेटिस्फाई करता है, जिसको वो सेटिस्फाई करेगा, उसके अलावा और किसी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। और उसी वैल्यू के हिसाब से वो क्या देगा, उसी वैल्यू के हिसाब से वो आउटपुट देगा। तो उसी सारी ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ को हम क्या बोल देते हैं, क्या? डोमेन। क्या बोल देते हैं? डोमेन, ठीक है ना, डोमेन। और जो हमको आउटपुट मिलता है उसे हम क्या बोल देते हैं? रेंज। क्या बोल देते हैं? रेंज। तो इसी हम इनपुट को तो यहाँ लिख ले रहे हैं डोमेन। डोमेन सेट ऑफ all possible values, all possible values of independent variable for a particular function। for a particular function, ठीक है ना। तो किसी भी फंक्शन के लिए कुछ पॉसिबल उसकी डोमेन्स होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं, इनपुट जो हम रखते हैं कुछ, ठीक है ना, उसी प्रकार का इनपुट भी रखते हैं। और रेंज क्या होती है? तो जो हमारा इनपुट ही है, इनपुट्स जनरली लिख लिए पॉसिबल इनपुट्स, पॉसिबल इनपुट्स, ठीक है ना, ऑल पॉसिबल इनपुट्स। एक मिनट, गड़बड़ी हो जा रही है। दूसरे लैंग्वेज में आप दूसरे मेथड से आप लिख लीजिए, दूसरे लैंग्वेज में लिख लीजिए, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स फॉर अ फंक्शन। सेट मैंने कल पढ़ाया था, ठीक है ना। अब एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, जैसे कोई ये फंक्शन है x+1, तो ये सभी वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करेगा, सभी वैल्यूज़ को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। मतलब जो x की वैल्यू है इसके लिए वो बिलोंग करेगी किस में? रियल नंबर में। किस में बिलोंग करेगी? रियल नंबर में। और इसकी जो रेंज है वो भी क्या बिलोंग करेगी? एंड रेंज अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक दूसरा फंक्शन ले लेते हैं। अभी हम डोमेन रेंज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। आपको एक फंक्शन दे दिया जाएगा, उसमें बोला जाएगा इसका डोमेन और रेंज निकालिए। ऐसा जेईई में क्वेश्चन आता है हमेशा, ठीक है। तो x+1, अब देखिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बन गया क्वेश्चन। ये तो सारे डोमेन्स को, मतलब सारे रियल नंबर को सेटिस्फाई कर रहा था ये वाला फंक्शन, पर ये नहीं करेगा। ये कैसा फंक्शन है? रेशनल फंक्शन। कैसा है? रेशनल फंक्शन। तो हमने आपको बताया था कि रेशनल नंबर जितने भी होते हैं, रेशनल फंक्शन जो होते हैं p/q के फॉर्म में लिखे होते हैं, जहां पर p होता है न्यूमरेटर
p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे होते हैं, जहाँ p होता है न्यूमरेटर और q होता है क्या, डिनोमिनेटर, और ये जो है q कभी 0 के इक्वल नहीं होता, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है। इसीलिए x प्लस 1 कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो x डज नॉट इक्वल टू -1। तो आप इसमें सारी वैल्यूज़ रख सकते हो, पर आप -1 कभी नहीं रख सकते हो। तो इसका जो डोमेन होगा, लल्ला, वो डोमेन हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, इसको रब कर दे रहे हैं, शायद आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है ना। तो डोमेन इसका जो हुआ, जो पॉसिबल इनपुट्स या डोमेन, आप जो भी बोल लीजिए, ठीक है ना, पॉसिबल इनपुट्स या डोमेन जो होगा x, ये क्या है, डोमेन्स है या पॉसिबल इनपुट्स है, वो बिलोंग करेंगे और रियल नंबर में, बस इस रियल नंबर में -1 को निकाल दीजिए, -1 को क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। हमने बताया था इस माइनस जो लगा है, बीच में हमने जो लगाया है ये माइनस, इसका मतलब जो सेट ऑफ रियल नंबर में से, उसमें से हमने -1 को क्या कर दिया, डिटेक्ट कर दिया, निकाल दिया उसमें से, ठीक है ना। -1 के अलावा सारी वैल्यूज इसमें होंगी, सारी नंबर्स होंगे, बस -1 नहीं होगा, क्योंकि -1 यहाँ सेटिस्फाई नहीं करेगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। बात समझ में आई, ठीक। अब देखिए, अब हम रेंज की बात करते हैं, किसकी, रेंज की। रेंज क्या होता है, ठीक उसी प्रकार से सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू डोमेन। तो यहां लिख दीजिए पॉसिबल वैल्यूज ऑफ set of possible values of function with respect to domain, to the domain, ठीक है ना। बात समझ में आई। तो इसमें हम अब रेंज निकालते हैं, जो भी फंक्शन लिए थे इसका रेंज। तो हमने पहला जो एग्जांपल लिया था f(x) = x + 1, तो इसका जो डोमेन था वो बिलोंग कर रहा था किसमें, और रियल नंबर्स में। इसकी जो रेंज है, इसमें कोई बैरियर नहीं है, हर जगह क्या है, इनपुट एलिजिबल है, हर जगह इसका डोमेन क्या है, और रियल नंबर में सेटिस्फाई करेगा। तो इसीलिए इसकी जो रेंज आएगी, मतलब जो f(x) की वैल्यू होगी, वो सारे रियल नंबर्स को देगी, ठीक है ना। इसमें सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे। इसमें आप 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, -1 पुट करेंगे तो इसमें -1 पुट करेंगे x = तो 0 आएगा। तो सारी पॉसिबल वैल्यूज में आ रही हैं, इसलिए क्या इसकी रेंज क्या हो गई, सारे रियल नंबर्स को ये दे सकता है, ठीक है ना। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं, यही वाले एग्जांपल का हम और निकाल के रहे हैं। इसी एग्जांपल का हम क्या निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, ठीक है ना। f(x) = 1 + x + 1, ठीक है ना। तो इसको ऊपर हम निकाल रहे हैं, इसको रब कर दे रहे हैं। तो इसका हम रेंज निकाल रहे हैं। फंक्शन है f(x) = 1 + x + 1। तो इसका जो डोमेन आया था, लल्ला, इसको हम डोमेन ऐसे लिख देना शॉर्ट में। इसका जो डोमेन आया था, x किस में बिलोंग कर रहा था, सारे रियल नंबर में, बस -1 को छोड़ करके, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू -1 रखेंगे
तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मान लीजिए हमने x की वैल्यू क्या रख दिया, -1 रख दिया इस फंक्शन के ऊपर, तो फंक्शन में -1 आप जैसे रखोगे तो 1/-1 + 1 नीचे वाला क्या हो गया, 0 हो गया। तो 1/0 ये क्या है, इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गया।